नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आज आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर आया हूँ। गोचर। गोचर को कैसे देखा जाए, गोचर क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। परंतु उससे पूर्व मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपने गुरुजी के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में, जिनके बारे में प्रायः मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है। छत्तीसगढ़ में माँ काली का सिद्ध आश्रम है, जहाँ पे माता जागृत हैं और वहाँ पे हमारे गुरुजी रहते हैं। बहुत ही दिव्य आत्मा और दिव्य पुरुष हैं। उनकी थर्ड आई ओपन है और वो बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें देख के ही बता देते हैं। जैसे किसी के बारे में बताएंगे कि आपने क्या कर्म किए थे पूर्व जन्म में ख़राब, या इस जन्म में ही क्या ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, कहाँ हर्डल्स है लाइफ में, उसे फ़ोटो देख के या फिर किसी को देख के ही बता देते हैं। बहुत से लोगों का उन्होंने जब लगा उन्हें कि इनका समय पूर्ण हो चुका है और इनके कर्मों का फल इन्हें मिल चुका है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाई गई, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज़ डाली गई। उसके बाद बहुत से लोग खुद ही कहते हैं कि नहीं, हमें फ़ायदा हुआ और काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप कुंडली के माध्यम से कार्य करिए और जिनको भी मुझ तक पहुंचना होगा वो आपके माध्यम से खुद ही पहुंच जाएंगे। जिनके कर्मों का फल का समय पूर्ण हो चुका होगा, जिन्हें अब मुक्ति मिलनी होगी, वो स्वतः ही आपसे जुड़ के मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज बात करते हैं गोचर के बारे में। गोचर कैसे देखते हैं, आप लोगों के सम्मुख एक कुंडली प्रस्तुत करता हूँ मैं। ये है मकर लगन की कुंडली, जिसमें कि शनि लगन में ही विराजमान है। अब किसी भी कुंडली में कारक ग्रह पहले पता करने होते हैं, मारक कौन से होते हैं और सम कौन से होते हैं। इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में, जो कारक ग्रह हो गए वो सबसे पहले लगन है। फर्स्ट हाउस के स्वामी मकर लगन में शनिदेव खुद हैं और वो अपनी ही राशि में विद्यमान है, जो बहुत अच्छा है। ये इनके लिए कारक हो गए। फिर शुक्र पंचम का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो छठे में बैठा है, तो ये कारक होते हुए भी गलत जगह बैठ गया, इसके लिए सम में चले जाएंगे। फिर नौवें का स्वामी जो बुध है, यहाँ छः राशि लिखी है, कन्या राशि, जिनके स्वामी बुध हैं, वो खुद ही केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये कारक में चले गए। उसी तरह सम की कैटेगरी में यहाँ आएंगे। देखिए गुरु उच्च के हैं, लेकिन वो तीसरे घर और 12वें घर के स्वामी हैं और इनसे शनि से सम की मित्रता रखते हैं, समभाव रखते हैं, जिसकी वजह से ये सम में चले जाएंगे। मंगल जो सुख के कारक हैं, 4th हाउस के और 11th हाउस के कारक हैं, वो इनसे शत्रुता रखते हैं, पर 2 अच्छे भाव मिलने के कारण इन्हें सम की गिनती में रखा जाएगा। और यहाँ नीच के बैठे हैं कर्क राशि में, परंतु गुरु यहाँ उच्च के हैं, तो ये सम की कैटेगरी में चले गए। इस कुंडली के लिए जो सबसे ज़्यादा मारक हो गए वो हो गए राहु देव, जो यहाँ पे नीच की राशि में बैठे हैं, केतु देव जो यहाँ नीच की राशि में बैठे हैं, और चंद्र देव जो यहाँ नीच की राशि में बैठे हैं। चंद्र यहाँ मारक भी हैं क्योंकि 7वें का स्वामी है। 7वें का स्वामी होके नीच में बैठना मारक को बढ़ाता, मारक की स्थिति को और बढ़ाता है। तो पता चल गया कि इस कुंडली में राहु, केतु और चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही मारक हैं और शनि बुध कारक ग्रह हैं, बाकी सब सम हैं। गोचर में कैसे देखते हैं, आज के टाइम में गोचर ये होता है कि आज के टाइम में मकर लगन की कुंडली बने और उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं। अब जैसे राहु आज के टाइम में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, अब राहु उसके लिए मारक थे वहाँ पे, तो आज के टाइम में उन्हें धन से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। उनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, ये छठे घर पे पड़ेगी, तो उनके शत्रुओं की वृद्धि करेंगे, रोग की थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी 8वें घर में, तो उनके थोड़े से एक्सीडेंट्स, लाइफ में हर्डल्स बढ़ा सकते हैं। और नवम दृष्टि पड़ेगी उनकी आपकी कर्म भाव पे, तो बिजनेस या कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत दे सकते हैं। उसी तरह शनि अभी इनके कारक होते हुए देखिए 3rd हाउस में बैठे, यहाँ शनि मजबूत भी होते हैं। अब यहाँ शनि ज़बरदस्त पराक्रम कराएंगे, पराक्रम अच्छे डायरेक्शन में। अगर निगेटिव में कराते तो ख़राब ही होता, लेकिन यहाँ अच्छे डायरेक्शन में कराएंगे। मेहनत से बंदा कुछ अर्न करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से बुध इनके 5th हाउस में बैठे, इनकी ज्ञान की वृद्धि होगी,
संतान से कुछ अच्छी खुशखबरियाँ मिलने के योग बनते हैं, संतान का मन लगेगा पढ़ाई में या कुछ इस तरह के योग बनेंगे। उसी तरीके से चंद्रमा जो इनके लिए मारक थे वो यहाँ पे छठे घर में बैठ गए हैं, तो इनके शत्रुओं का इजाफा करेंगे। पानी से रिलेटेड, कफ रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकते हैं इन्हें। तो इस तरह से ये गोचर देखा जाता है। अब मंगल उस टाइम में भी देखिए कर्क राशि में था, आज भी कर्क राशि में है। वहाँ तो चलिए नीच भंग हो गया था क्योंकि गुरु साथ में बैठे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंगल हैं। अब मंगल के यहाँ होने से थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव, थोड़ा लड़ाई, थोड़ा झगड़ा बढ़ सकता है। पर जैसे ही मंगल कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में चले जाएंगे इस हाउस में, तो इनके लड़ाई झगड़े थोड़े शांत हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम गोचर को देखते हैं कि गोचर किस तरह से कार्य करता है। धन्यवाद। आज यहीं पे इस विषय का मैं समापन करूँगा। अगला विषय मैं लेके आऊँगा वक्री ग्रहों के ऊपर, कि वक्री ग्रह क्या हैं, वो कैसे प्रभाव देते हैं।